क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट एक्टिविटी पढ़ना है हम लोग को। अभी हम लोग 4 एक्टिविटी पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट 1.5 है। इसमें क्या दिखाना है कि ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के बाद प्रोड्यूस होता है या नहीं होता है। ठीक है, टू शो दैट ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यही शो करना है इसमें कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है कि नहीं होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यहाँ समझ लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। हम एक बीकर लिए हैं, इसको जो दिख रहा है ये वाला, इसे बीकर कहते हैं। ठीक है, ये जो दिख रहा है कूप लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं फनल। फनल ये वाला, और ये वाला जो दिख रहा है बड़ा सा, इसे टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। हम एक फनल लेंगे, हम एक बीकर लेंगे पहले। उस बीकर में क्या करेंगे, वाटर को भर देंगे इतना तक। ठीक है, वाटर को भरने के बाद हम हाइड्रिला एक प्लांट होता है, उस प्लांट को लेंगे। उस प्लांट के ऊपर हम फनल को उल्टा करके रख देंगे। देखिए ये उल्टा करके रख दिया गया है बिल्कुल। ठीक है, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब। अब टेस्ट ट्यूब को उस फनल के ऊपर रखते हुए ऐसे कर देंगे, ये भी उल्टा ही रहेगा। गैस गिवन ऑफ बाय प्लांट एक्यूमुलेटेड हियर। अब देखिए प्लांट को वाटर मिल रहा है, ठीक है, लाइट भी मिल रहा है। ठीक है, ये अपना फूड बना रहा है, बट इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है हम कैसे जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे बबल्स के फॉर्म में निकल रहा है कुछ। ठीक है, और गैस जो होते हैं बबल्स के फॉर्म में ही दिखते हैं वाटर में। तो यहाँ से इसका मतलब ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है। और आपको पता है कि कोई भी चीज़ में जब ज़्यादा मात्रा में गैस हो जाता है तो वह बाद में क्या होता है, फट जाता है, ब्रस्ट कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी कंटिन्यू मात्रा में कंटिन्यू क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। और ये चारों तरफ से पैक है, बिल्कुल वाटर तो है लेकिन पैक है, ऑक्सीजन बाहर नहीं निकल पा रहा है, इसी में है। जब ऑक्सीजन इसी में है तो क्या होगा, ये कंटिन्यू ऑक्सीजन निकल रहा है। उसके बाद क्या होगा, फाइनली देखिए क्या होता है, ब्रस्ट कर जाता है। ठीक है ना, ग्लोइंग स्प्लिंटर ब्रस्ट इनटू द फ्लेम शोइंग प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द टेस्ट ट्यूब। इस पूरा जो भी हम बताएं अभी ये सारा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, एक बीकर लेंगे, उसमें पानी रखेंगे, उसमें हाइड्रिला प्लांट रखेंगे। हाइड्रिला प्लांट के ऊपर फनल को उल्टा रख देंगे, फनल के ऊपर हम टेस्ट ट्यूब को भी उल्टा रखेंगे। ठीक है, ताकि गैस बाहर इन्वायरमेंट में न जाने पाए, इसी में रहे, तभी तो हम देख पाएंगे कि गैस ऑक्सीजन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। ठीक है, फाइनली क्या होता है, ऑक्सीजन निकलता है और लास्ट में जो होता है टेस्ट ट्यूब ये बर्स्ट कर जाता है। इससे क्या प्रूफ होता है, कंटिन्यू ऑक्सीजन बन रहा है। ठीक है, प्रोड्यूस हो रहा है प्लांट में से। दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट द ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये था आप लोगों का 5 एक्टिविटी 1.1 से 1.5 तक हम लोग पढ़ लिए लोग। ठीक है, आप लोग का ये वर्क है, इसको नोट्स पे कंप्लीट करिए और तैयार करिए 5 एक्टिविटी। हम लोग अभी तक पढ़े थे न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है, हाँ यहाँ देखिए, न्यूट्रिशन इन प्लांट मीन्स फोटोसिंथेसिस। अब पढ़ेंगे हम न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जंतु में कैसे न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर में न्यूट्रिशन कैसे होता है, न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें क्या दिखा रहा है कि जो भी यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं उसमें न्यूट्रिशन होता है, उसमें भी न्यूट्रिशन होता है। तो यूनिसेलुलर एनिमल्स में क्या क्या आ जाएंगे, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लांट में भी होते हैं। ठीक है, हम लोग को उसको नहीं डिस्कस करना है। यहाँ पे अमीबा और पैरामीशियम को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए यहाँ पे पहले ये जान जाए हम कि यूनिसेलुलर एनिमल्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद से नहीं बनाते हैं। दे डू नॉट प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्फ, इट डिपेंड अनदर फॉर देयर फूड। ठीक है, तो ये अपना फूड क्या कर दूसरे से बनाते हैं, दूसरे पे डिपेंड होते हैं। इस बेस पे उनको हम हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। हेटेरोट्रॉफिक में भी होलोजोइक होता है। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक में भी थ्री पार्ट्स होते हैं आपके, पैरासिटिक, सेप्रोफाइटिक एंड होलोजोइक। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सा पार्ट होगा, इसका होलोजोइक होगा, जो यूनिसेलुलर एनिमल्स फूड बनाते हैं। अमीबा जो होता है वो ओमनीवोरस एनिमल्स होते हैं। अमीबा जो होते हैं वो ओमनीवोरस होते हैं। ठीक है, ओमनीवोरस मीन्स ये होता है कि दो एनिमल
डिपेंड फॉर देयर फूड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल बोथ। दो जो ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए प्लांट और एनिमल दोनों पे डिपेंड होते हैं, उसे कहते हैं ओमनिवोरस, सर्वाहारी। ठीक है, तो ह्यूमंस भी उसमें आ जाएंगे, ह्यूमंस भी फ्लैश भी खाते हैं और ह्यूमंस क्या खाते हैं, प्लांट को भी लेते हैं। ठीक है, तो ये भी हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखा जाएगा किस बेस पे, तो इट फीड ऑन बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी एंड डायटम्स। न्यूट्रिशन इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स। न्यूट्रिशन में बता दें आप लोग को, हम न्यूट्रिशन में बच्चों 5 स्टेप होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। ये 5 स्टेप आपको यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, दोनों में स्टडी करना होगा। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। देख रहे हैं आप लोग कि इजेशन एंड इंजेशन लगभग दोनों वर्ड प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम दिख रहा है, इंजेशन, इजेशन। इस नाते कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि इजेशन और इंजेशन सेम है। देखिए बाबू, आप लोग अगर मन से पढ़ाई करोगे, समझोगे यहाँ, तभी समझ में आ पाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से कंसंट्रेट होके पढ़िए आप लोग। इंजेशन मीन्स होता है इनजेशन, इंजेशन मीन्स इनगल्फिंग, टेकिंग। ठीक है, हम कुछ भी इनटेक कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं। ठीक है, तो इंजेशन मतलब बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो रहा है ना, बॉडी के अंदर जा रहा है, टेक कर रहे हैं। तो ये होता है फूड को लेना, फूड अगर ले रहे हैं, ठीक है, उसे इंजेशन कहते हैं। और इजेशन मीन्स होता है बॉडी से वेस्ट बाहर निकलना, अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वह बॉडी से बाहर निकलना, उसे कहते हैं इजेशन। ठीक है, तो ये होता है आपका इंजेशन और इजेशन। इंजेशन मीन्स फूड को लेना, इजेशन मीन्स वेस्ट को बाहर निकलना, अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर सिगरेट करना। ठीक है, अब देखिए इंजेशन में क्या होता है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना 3 होते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना तीनों में क्या होता है, कुछ सिमिलरिटी भी होता है, कुछ डिफरेंस भी होता है। आप लोग जो हम बोल रहे हैं, जो बोलने जा रहे हैं, उसको नोट कर लीजिएगा। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना में सिमिलरिटी भी होता है, डिसिमिलरिटी भी होता है। सिमिलरिटी की बात करें तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आर प्रोटोजोआंस, यूनिसेलुलर, प्रेजेंट इन द स्टे वाटर, हाँ, एक्वाटिक या मैराइन, ये हो गया आपका। हाँ, एंड तीनों का क्या होता है, शेप आर डिफरेंट। ठीक है, मोमेंटल ऑर्गन आर डिफरेंट, जिसे मूवमेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल में ले लें अमीबा, अमीबा मूव विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, पैरामीशियम मूव विद द हेल्प ऑफ सीलिया एंड यूग्लिना मूव विद द हेल्प ऑफ फ्लैजा। तीनों को क्या होता है, मोमेंटल ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी है, कुछ बहुत सारे और भी होते हैं। यहाँ देखिए, अमीबा डज नॉट हैव एन ओरल एपर्चर। अमीबा के पास कुछ पोर नहीं होता, एपर्चर मीन्स होता है पोर। अमीबा डू नॉट हैव एन ओरल एपर्चर। एपर्चर मीन्स होता है बच्चों पोर, छिद्र। ठीक है, अमीबा के पास कोई भी स्पेशल पोर नहीं होता जिससे वो फूड ले सके। ठीक है, वो क्या करता है, बाय द, जैसे देखिए अमीबा में बताया मैंने, अमीबा डज नॉट हैव एन ओरल एपर्चर। फूड इज कैप्चर्ड बाय फिंगर लाइक extensions from the cell surface called as pseudopodia. Amoeba have a pseudopodia. Pseudopodia have 2 functions. Pseudopodia help in the capturing of food. देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या है, फूड है। ये जो pseudopodia है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ये हल्का सा उसको क्या करे, कैप्चर कर लेगा, यहाँ चला आएगा। ठीक है, देखिए सेकंड वाले फिगर में यहाँ पे आ गया ना, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे क्लोज हो गया। ठीक है, यहाँ पे फूड आ गया। Pseudopodia help in the engulfing of food and it also help in the locomotion. बच्चों pseudopodia जो होता है फूड को कैप्चर तो करता ही है, इंजेशन में तो हेल्प करता ही है, इंजेशन में तो हेल्प करता ही है, प्लस ये मूवमेंट में भी हेल्प करता है। उसी के हेल्प से ये चलता भी है, मूव भी करता है। ठीक है, इन पैरामीशियम however the body has a definite shape and food is taken in at specific site called as cytosol. ध्यान रखिएगा, अभी मैंने अमीबा में बताया कोई पोर नहीं था फूड लेने के लिए, लेकिन पैरामीशियम में क्या दिखा रहा है कि साइटोस्टोम होता है, इसे हम माउथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिगर में, इसके द्वारा ये फूड इंगल्फ करता है, एंट्री करता है, इंजेक्शन होता है।
ठीक है ना। तो पैरामीशियम है वो स्पेशल एपर्चर इज कॉल्ड साइटोस्टोम, इसे माउथ कहते हैं। प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन ऑफ सॉलिड फूड पार्टिकल्स इन अमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। ध्यान सुनिएगा बच्चों कि प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन, जब अमीबा में इंजेक्शन हो रहा होता है, मतलब फूड, ये क्या है देखिए यहाँ पे फूड क्या है, इनगल्फ होने वाला है, अभी ये अंदर चला जाएगा। तो जब फूड पार्टिकल, सॉलिड फूड पार्टिकल अमीबा के बॉडी के अंदर जा रहा होता है तो उसी को कहते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, सेल के द्वारा फूड को खाना, इंगल्फ करना, ठीक है, इसी को कहते हैं फैगोसाइटोसिस। द फूड गेट इनक्लोज्ड इन वेसिकल्स कॉल्ड फूड वैक्यूल्स और फैगोसोम्स। अब देखिए जब फूड यहाँ पे एंट्री कर जा रहा है तो क्या हो रहा है, हाँ, फूड गेट इनक्लोज्ड इन द वेसिकल्स। फूड अभी तक यहाँ पे दूर था ना, फिंगर लैब प्रोजेक्शन है, उसको कैप्चर किया, फिर क्या हुआ, बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस ये बॉडी के अंदर आ गया इसके, और जब अंदर आ गया तो उसी को क्या कह रहे हैं हम लोग, फैगोसोम या फूड वैक्यूल्स में चला जाता है। फूड वैक्यूल्स में जाता है ये, जैसे हमारे बॉडी में होता है स्टमक ना, वैसे अमीबा की बॉडी में वैक्यूल्स होते हैं, उसके अंदर ही फूड चला जाता है। ये था अब सिर्फ इंजेक्शन के बारे में। इंजेक्शन मीन्स फूड को लेना, कैसे फूड लिया, ठीक है। अब देखते हैं डाइजेशन। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, इट मीन्स विद इन द सेल, सेल के अंदर होता है भाई, एक ही सेल तो है अमीबा में, सेल के अंदर ही तो होगा, हाँ। इनसाइड द फूड वैक्यूल्स, अभी बताया मैंने ना कि फूड जो इंजेक्ट हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, वैक्यूल्स के अंदर जा रहा है, बिकॉज वैक्यूल्स जो क्या है वो पूरा उसमें खाली स्पेस होता है, पूरा गैस भरा होता है। तो और एनिमल्स में तो थोड़े छोटे ही होते हैं वैक्यूल्स कंपेयर देन प्लांट्स, तो इसमें फूड वैक्यूल्स चला जाता है और सेल के अंदर हो रहा है, इसलिए उसको इंट्रासेलुलर प्रोसेस कहते हैं। टीनी लाइसोसोम विद डाइजेस्टिव एंजाइम फ्यूज विद द फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स, फूड जो वैक्यूल्स के अंदर गया वो क्या होता है, लाइसोसोम के, तो लाइसोसोम से जाके अटैच होता है। लाइसोसोम क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। फूड वैक्यूल्स रिलीजिंग देयर एंजाइम, और फूड वैक्यूल्स भी कुछ एंजाइम निकालता है अपने बॉडी से, एंड कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। देखिए फूड कहाँ गया, वैक्यूल्स में गया ना, इंजेक्शन के बाद डाइजेशन प्रोसेस में। जब वैक्यूल्स में गया तो वैक्यूल्स में क्या हुआ, लाइसोसोम आके अटैच हुआ, और कुछ एंजाइम, लाइसोसोम क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, और कुछ एंजाइम जो होता है वो फूड वैक्यूल्स अपने अंदर से निकालता है, और दोनों में क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं, इसी को कहते हैं डाइजेशन। वैसे डाइजेशन का डिफाइन भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से। यहाँ यूनिसेलुलर के लिए है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, द डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज इनटू द सेल ऑफ साइटोप्लाज्म। अभी तक क्या हुआ, इसमें गया ना, अब क्या होगा, जो डाइजेस्टेड फूड है वो डिफ्यूज होगा अदर सेल, अदर साइटोप्लाज्म से, तभी तो बॉडी में सेल में जाएगा पूरा, ठीक है। अभी तो मान लीजिए वैक्यूल्स में था, डाइजेस्ट हो गया, अब कहाँ चला गया, एब्जॉर्ब हुआ साइटोप्लाज्म के द्वारा। एसिमिलेशन मीन्स होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, पूरे बॉडी में ट्रांसफर करना। द एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, रिपेयर, एनर्जी एंड स्टोरेज। अच्छा ये बताइए, जब हम फूड लेते हैं तो किस लिए लेते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में रिपेयर हो सके, बॉडी के टेम्परेचर, बॉडी में जो भी रिपेयरिंग है वह हो सके, ग्रोथ हो सके, एनर्जी मिल सके, इसीलिए ना मेंटेन रहे हमारा बॉडी। इसी प्रकार अमीबा भी एक एनिमल से, यूनिसेलुलर एनिमल होता है, तो उसको भी फूड क्यों आवश्यक है, क्योंकि वो भी अपने बॉडी में जो भी रिपेयर हो, ग्रोथ हो, एनर्जी, ठीक है, इन सब में ये हेल्प कर सके। इसलिए फूड तो क्या हुआ, डाइजेस्ट हो गया, साइटोप्लाज्म एब्जॉर्ब भी कर लिया, अब एसिमिलेट होगा, तो एक ही सेल है तो उसी में क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एसिमिलेट हो गया। द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, रिपेयर, एनर्जी एंड स्टोरेज। इजेशन मीन्स क्या होता है, बताया मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को। इजेशन मीन्स होता है अनडाइजेस्टेड फूड आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी, है ना, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से बाहर चला जाना। इन अमीबा द अनडाइजेस्टेड फूड, the undigested residue is expelled out by exocytosis at any point of the body surface। यहाँ देखिए पांचों का दिया है प्रोसेस। पहला क्या है, यहाँ पे आया सूडोपोडिया, इसको कैप्चर किया, फिर कहाँ चला गया, फूड वैक्यूल्स में, फिर डाइजेशन होने के बाद क्या हुआ, फ्रेश फूड वैक्यूल्स में गया, साइटोप्लाज्म उसको अपने मतलब साइटोप्लाज्म से डिफ्यूज हो जाएगा, और फिर जो डिफ्यूज होना था बॉडी में चला गया, ठीक है, बॉडी का ग्रोथ भी हो गया। अब जो वेस्ट होता है, इसके में तो कोई स्पेशल पोर तो होता नहीं है ना, कोई स्पेशल सिस्टम होता है, एक ही सेल का बना हुआ है। जो वेस्ट होता है वह सेल के कहीं, सेल पे कहीं किनारे जाके कलेक्ट हो जाता है, और फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये डिफ्यूज आउट हो जाता है। और यहाँ पे क्या हो रहा था बच्चों, इंजेक्शन में डिफ्यूज इन यूनिसेलुलर, डिफ्यूज इन और डिफ्यूज आउट ही हो सकता है इसमें, ठीक है। तो डिफ्यूज इन हुआ तो क्या इंजेक्शन हुआ, और डिफ्यूज आउट हुआ तो क्या हुआ, इजेशन हुआ, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिएगा, फेयर पे नोट्स पे कर लीजिएगा, प्लस फिगर भी कंपल्सरी है, विदाउट फिगर बायोलॉजी नहीं होता है, ठीक है। तो ये था आप लोग का न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। थोड़ा लंबा चैप्टर है, टाइम लगेगा इसमें।